आज की क्लास में हम आपको सिलाई मशीन के बारे में बताएंगे। सिलाई मशीन का आविष्कार फ्रांस के एक गरीब दर्जी ने लकड़ी की सीधी सादी मशीन बनाकर 1830 में किया था। 1848 तक पुर्जे धातु के बनने लगे थे और मशीन में काफ़ी सुधार किया जा चुका था। और फिर 1891 में सिंगर नाम के एक व्यक्ति ने एक अच्छी किस्म की सिंगर मशीन का आविष्कार करके सिलाई की दुनिया में क्रांति ला दी। इंडिया में सबसे पहले 1935 में उषा मशीन का कारखाना स्थापित किया गया। वैसे तो मशीनों के बहुत सारे मॉडल इंडिया में उपलब्ध हैं। सबसे अधिक फेमस दो ही मॉडल हैं, फर्स्ट मेरिट और सेकंड उषा। इन दोनों फेमस कंपनियों के नए और पुराने मॉडल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मेरिट के उपलब्ध मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं। कंपेनियन यह सबसे अधिक पॉपुलर घरेलू मशीन है। कढ़ाई की प्लेट लगाकर इससे घरेलू स्तर पर मशीनी कढ़ाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेलर मास्टर दर्जी की व्यावसायिक काम के लिए अधिक मजबूत और टिकाऊ ट्रेडल मशीन है। इसमें ऑटोमेटिक बॉबिन वाइंडर होता है जिससे यह भारी काम और मोटे जोड़ पर भी आसानी से चलता है। सिंगर वैरायटी या मेरिट की ऊंची किस्म की महंगी मशीन है जिसमें स्टिच रेगुलेटर 1 इंच में 6 से 30 टाँके लगा सकता है। ऑटोमेटिक बॉबिन वाइंडर के अलावा यह सभी तरह के कामों और कढ़ाई के लिए उपयुक्त है। चलने में हल्की और अधिक टिकाऊ इसकी सबसे बड़ी खूबी है। प्रिंसेस सिल्वर ग्रे कलर की चौकोर डिज़ाइन वाली ये खूबसूरत और ऊंची किस्म की यह मशीन है जो सिंगर वैरायटी की तरह ही बारीक से बारीक और मोटे से मोटे टाँके लगा सकती है। धागे की टेंशन को 9 स्तरों पर ढीला और सख्त किया जा सकता है। बिना आवाज़ के हल्की चलने वाली इस मशीन से घरेलू और व्यावसायिक दोनों काम आसानी से लिया जा सकते हैं क्योंकि यह टेलर मास्टर की तरह मजबूत और टिकाऊ भी है और खूबसूरत भी है। इसके साथ सामान रखने की व्यवस्था वाला कैबिनेट लेकर इसे और भी उपयोगी बनाया जा सकता है। प्रोफेशन व्यावसायिक और औद्योगिक कामों के लिए जब अधिक मात्रा में काम करना हो और मशीन को सभी तरह के कारीगरों के हाथों में देना हो, यह मशीन सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ये सारी मशीनें हाथ की, ट्रेडल की और बिजली की मोटर वाली भी मिलती हैं। अब आइए उषा मशीन के मॉडल्स के बारे में बताते हैं। डोमेस्टिक डिलक्स घरों में सबसे ज़्यादा इसी मशीन का यूज़ होता है। टेलर डिलक्स दर्जी के काम के लिए अधिक मजबूत और टिकाऊ मशीन है। टेलर सुपर डिलक्स नाम से ही जाहिर है टेलर डिलक्स से ज़्यादा ऊंची किस्म का है। लिंक यह घरेलू और व्यावसायिक दोनों कामों के लिए उपयुक्त है। चलने में हल्की और देखने में खूबसूरत डोमेस्टिक डिलक्स से कुछ ऊंची किस्म की है। स्ट्रीमलाइन्स उषा सिलाई मशीनों में अत्याधुनिक चौकोर बॉडी वाला आकर्षक आकृति की इस मशीन से कम रोशनी में रात के वक्त भी आसानी से काम किया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपरी भाग में लाइट लगी होती है। बिना आवाज़ के हल्की चलने वाली और ख़ूबसूरत होने के लिए यह बहुत पॉपुलर मॉडल है। इससे सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल मेरिट मशीनों में जो काम प्रोफेशनल मशीनें करती हैं, उषा मशीन में इंडस्ट्रियल मॉडल भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। कॉन्टिनेंटल एक्सपोर्ट वैरायटी बहुत ही अच्छी किस्म की यह मशीन पहले इंडिया में उपलब्ध नहीं थी, केवल एक्सपोर्ट के लिए ही बनाई जाती थी, लेकिन अब लोगों की डिमांड पर यह इंडिया में भी उपलब्ध है। रूपा घरेलू मशीन के लिए यह बिल्कुल नया मॉडल है और आजकल यह काफ़ी पॉपुलर भी है। फ्लोरा मशीन यह मशीन सिलाई और कढ़ाई दोनों कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इससे काज बनाना, बटन टाँकना, डोरी लगाना, रफू करने जैसे काम भी आसानी से किया जा सकता है। अब तक हमने आपको मेरिट में उपलब्ध
5 मॉडल, उषा मशीन के 9 मॉडल्स के बारे में बताया है। अब आपको मशीनों से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। यह पैरों वाली मशीन है। यह मशीन एक स्टैंड पर लगी होती है और स्टैंड में लगे बड़े पहिए की मदद से चलती है। स्टैंड के इस बड़े पहिए और मशीन के फ्लाई व्हील्स को चमड़े की एक बेल्ट या डोरी से जोड़ दिया जाता है। इस तरह पैरों के दबाव से स्टैंड पर रखी मशीन चलने लगती है। जब मशीन पैरों से चलती है तो कपड़े को इधर उधर सरकाने के लिए दोनों हाथ फ्री रहते हैं, जिससे आसानी से सिलाई की जा सकती है और सिलाई की स्पीड भी बढ़ती है और काम करने में आसानी भी होती है। इस मशीन पर कढ़ाई का काम भी आसानी से किया जा सकता है। पैरों वाली मशीन की भी 2 वैरायटी हैं, एक सामान्य और दूसरा फोल्डिंग। घरेलू उपयोग के लिए फोल्डिंग और दैनिक उपयोग के लिए सामान्य मशीन लेनी चाहिए। फोल्डिंग मशीन को काम के बाद खोलकर अंदर कर दिया जाता है और मशीन के टॉप या तख्ता को टेबल की तरह यूज़ किया जा सकता है। जगह की बचत और डेकोरेशन के लिए यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसको तभी लें जब आपको कभी कभी घरेलू काम के लिए मशीन को यूज़ करना हो। दैनिक या फिर व्यावसायिक सिलाई के लिए टेलर मॉडल या फिर डोमेस्टिक मॉडल की मशीन ही अधिक उपयुक्त रहेगी। बिजली से चलने वाली मशीन। हाथ और पैर दोनों तरह की मशीनों को बिजली से चलाया जा सकता है। इस छोटे से यंत्र को पैर की मशीन चलाते समय पैर से दबाना होता है। हाथ की मशीन को भी मेज पर रखकर मेज के नीचे यंत्र को रख लिया जाता है और पैर से यंत्र को दबाकर मशीन चला ली जाती है। इस तरह बिजली की सहायता से हाथ मशीन से भी पैर मशीन की तरह ही तेज़ गति से काम लिया जा सकता है। सिलाई का काम ज़्यादा करना हो तो इलेक्ट्रिक मोटर लगवा लेना ही ठीक रहेगा। किसी भी साधारण बिजली के प्लग से इसे जोड़ा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली का खर्च एक बल्ब जलने जितना ही आएगा, पर काम आसानी से और तेज़ी से किया जा सकेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। इसके अलावा भी आप किसी और मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जब भी सिलाई मशीन लेंगे तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आगे की क्लासेस में हम आपको मशीनों के पुर्जे के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।